को मोम से बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो। वह बैल को लेकर शहर गया जहाँ उसके दोनों बेटे रहते थे। वह देखना चाहता था कि उसका कौन सा बेटा सच में उसकी परवाह करता है। सबसे पहले वह अपने छोटे बेटे के घर गया। अपने गरीब और पुराने कपड़ों वाले पिता को देखकर छोटा बेटा शर्मिंदा हो गया। वह अपने पिता को घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। पिता ने कहा, गांव में मेरे पुराने घर की छत टपक रही है, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। छोटे बेटे ने बड़ी आसानी से मना कर दिया। पिताजी, अभी काम बहुत है, मैं आपको नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जब बात अपने ससुराल वालों की आई तो वही बेटा उनकी खूब सेवा करता था। आप लोग जितने दिन चाहें यहाँ रह सकते हैं। यह देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। फिर वह अपने बड़े बेटे के पास गया। बड़ा बेटा सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता था। पिता को देखकर वह बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने खुशी से अपने पिता का स्वागत किया। घर में खाने के लिए पूरी मेज सजी हुई थी। पिता ने कहा, बेटा, गांव में मेरे घर की छत टपक रही है, मैं कुछ दिनों के लिए शहर में रहना चाहता हूँ। बड़े बेटे ने कहा, बिल्कुल पिताजी, इसमें पूछने की क्या बात है, आप जितने दिन चाहें हमारे साथ रहिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, मिंग चेंग, आज रात पिताजी के लिए हमारा कमरा तैयार कर दो। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए फर्श पर बिस्तर लगा देती हूँ। पिता ने कहा, नहीं बेटा, इतनी परेशानी मत करो, मैं कहीं भी सो जाऊंगा। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको ऐसे कैसे सोने दे सकता हूँ। पिता ने मन ही मन सोचा, न कोई दिखावा न कोई चाल, इस कटोरे भर सूप की कीमत उसके छोटे भाई की झूठी बातों से कहीं ज्यादा है। बेटे ने पिता को गर्म कंबल देते हुए कहा, पिताजी, ये कंबल गर्म है, आज रात इसे ओढ़कर सो जाइए, हम जवान हैं, फर्श पर भी सो सकते हैं। पिता ने पूछा, मिंग चेंग, तुम्हारे पास पैसे कम है ना? बेटे ने कहा, हम ठीक हैं पिताजी, भूखे नहीं मरेंगे। पिता ने पूछा, दुकान का किराया कितना है? हर महीने 800 युआन। और सब्जियों का खर्च? वह मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, इन दिनों सब्जियां महंगी भी हो गई हैं। पिता ने कहा, तुम अपने भाई येफेई से मदद क्यों नहीं मांगते? बेटे ने कहा, मैंने एक बार उससे मदद मांगी थी, उसने कहा कि वह खुद अभी काम शुरू कर रहा है और उसकी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा कभी नहीं पूछा। हम बड़े हो गए हैं पिताजी, मैं खुद संभाल लूंगा। तभी बहू गर्म पानी लेकर आई। पिता ने कहा, तुम हमेशा दूसरों को परेशान करने से डरती हो। बेटे ने कहा, गरीब होना सबसे बड़ी बात नहीं है, इंसान का दिल गरीब नहीं होना चाहिए। पिता ने कहा, कल सुबह बहुत जल्दी मत उठना।